हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? सोनू, स्वाति, अमित, नितेश, कृतवा, जॉनी, महेंद्र सिंह, अजय, सुमन, सुबोध, विकास, लालेंद्र, आभा, अभिषेक, नव्या, सब लोग एकदम बढ़िया। चलो सवालों के साथ शुरू किया जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, चलो इसका आंसर दो जल्दी से। सवाल नंबर 15 आपके सामने। हाँ, आइए। आपसे कहा गया है 5.32 56 5.32 इंटू 44। कल हमने बोर्डमास थोड़ा समझा था, कुछ ही सवाल करे थे, फिर एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों के टाइप को हमने शुरू करा था जहां पे एल्जेब्रा के फॉर्मूले की जरूरत होती है। एंड नाउ वी आर लर्निंग दैट। ठीक है, चलिए तो मुझे ये बताइए, यहां पे अगर 5.32 कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा? 56 प्लस 44 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 4, 6 में से 3, 7 में से 2 जाएगा। तो मजे की बात बताऊं क्या आएगा? 5.32 आएगा। 5.32 से 32 गया, इनको जोड़ा तो 100 आया, 10 से डिवाइड करा, आंसर इज 10। 10 आपके प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताओ, ठीक है बात? हम्म, ठीक है भाई, समझ गए। 5.32 कॉमन लिया तो 56 44 हो गया 100। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस। प्लस करा तो 10 आया, घटाया तो 32, 5 32 आया, कैंसिल हुआ। 100 में 10 का भाग दिया, 10 आपका आंसर है। शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे इस प्रश्न की। आगे बढ़ेंगे। अरे मेरे भाई या मेरी बहन, कौन है ये? 7.66
और 2.34 को जोड़ने पे 10 कैसे आया सर, वो बताओ आप। तो ऐसे भी सवाल है। 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10, तो 10.00 है ना। 7.66 और 2.34, 6 में से 4 गया, 6 में से 3 गया, 7 में से 2 गया। और क्या करके बताऊं, ठीक है, 0 से 0 गया तो इसलिए यहां पे 10 आया। और बताओ 56 और 44 को कैसे जोड़ा, 56 और 44, 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10। और बोलो, और कुछ छोड़ा है अब अपन ने। हाँ सर आप पिछले बैच के रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल भाई, बेसिक तो सेम रहेगा, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस मैं नया ये कर रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन जो पहले मैंने पढ़ाए वो पढ़ाने के बाद मैं पीवाईक्यूज और कराऊंगा। तो 2-3 सेशंस हर चैप्टर में एक्स्ट्रा होंगे जिसमें हम कई सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हाँ भैया, सवाल नंबर 16 आपके सामने है। अप्रॉक्स नहीं लेना है ऐसे सवालों में। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देते आया हूं, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बात निकली है तो मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि आप, मतलब ये जो मैंने अभी करके बताया ये तो फिर भी आसान था। मेरे सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं कि एक बार मैंने छत्तीसगढ़ में, जब मैं LIC में था वहां पे जॉब में और मैं पढ़ाने का भी काम करता था वहां पे, तो एक बार ऐसी स्थिति बनी कि 203 में 10 का भाग देना था। अब हर बच्चे ने आंसर क्या लेकर आए, 20.3। तो भाई 20.3 सही है। एक महान व्यक्ति था, वो बोलता है कि सर गलत, आंसर 23 आएगा। एक बार के लिए तो मैं भी शॉक हो गया कि यार कैसे हो सकता है 23। फिर मैंने उस महान व्यक्ति से पूछा कि भाई आपका 23 कैसे आया। सर बड़ा सिंपल है, 0 से हमने 0 उड़ा दिया और सर आंसर 23 आ गया, है ना। तो उस दिन से मैं समझ गया कि भाई हर चीज करके बताने में ही भलाई है, रिस्क कभी नहीं लेने का, है ना। तो मैं हर छोटी से छोटी चीज कर करके बता देता हूं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बेसिक काफी कमजोर है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, लेकिन होता है, स्कूल में नहीं सीख पाते हैं। तो तब से मेरी आदत है कि मैं हर चीज करके बताता हूं, फूक फूक के कदम रखता हूं, है ना। ये अलग बात है कि बाद में उस लड़के ने इतनी मेहनत करी कि बाद में वो सिलेक्ट हुआ, आज गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो इस हाल में आया था, आप सोचिए, इस हाल में आया था, पर लड़के ने मेहनत करी, लड़का बहुत बढ़िया था वो, और आज गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। इसलिए कभी कोई डाउट हो तो पूछ लिया, चिंता नहीं करना। सवाल आपके सामने है, ऐसे सवाल कभी भी आए, ये वाला चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको कभी अगर माइनस दिखा तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस होने पे अगर माइनस का चिन्ह ऊपर है तो आखिरी में a माइनस बी बचता है, प्लस का चिन्ह है तो आखिरी में a प्लस बी बचता है। मैं आपको हल करके भी बताता हूं। इसको करना मात्र इतना है कि 0.06 में से 0.05 घटाना है, एंड द आंसर इज 0.01। ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, अच्छा सृष्टि, श्रुति, खेत से क्लास चल रही है। आप अगर किसी विशेष परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं और जो ऐसा है कि असामान्य है, और आपको लगता है कि सर देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी अगर ऐसे कोई फोटो या वीडियो हो तो मुझे जरूर भेजना। आप 8889995567 इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप करने के बाद एक मैसेज डाल देना कि इस वीडियो, इस फोटो को आदित्य सर तक पहुंचाइए, तो वो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझ तक जरूर भेजिएगा, 8889995567, ठीक है भाई। हाँ, चलो बढ़े आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बताया, अब मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसमें होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जहां पे होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, है ना। यहां माइनस होते हुए भी प्लस होता है और यहां प्लस होते हुए भी यहां पे माइनस होता है। बात समझ रहे हो? तो इस सवाल में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, सवाल काफी बार आता है। यहां पे आप 0.06 को ए कहिए और 0.05 को बी कहिए, बात ओके है। 0.6 को ए कहिए, 0.5 को बी कहिए, है ना, दोनों चीजें हैं। अब यहां पे ये 3 बार लिखा है तो ये हो गया ए क्यूब, यहां पे माइनस लगा है और यहां पे ये 3 बार लिखा है तो ये हो गया बी क्यूब। ये 2 बार लिखा है तो ए का स्क्वायर प्लस ये है आपका ए बी प्लस ये 2 बार लिखा है तो ये हो गया आपका बी का स्क्वायर। अब मुझे एक बात और बताना मेरे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए बी, और नीचे आपके पास क्या है? ए का स्क्वायर, ए बी पहले हो या बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो होता है कि ये कट जाता है और अंत में क्या बचता है? ए माइनस बी, ये आपका आंसर होता है। इसलिए 0.06 में से 0.05 को घटाया जाता है, सो द आंसर विल बी 0.01। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। आया? ऐसे जो खतरनाक सवाल दिखते हैं इनमें हमेशा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है और ये सवाल काफी आसान हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, मैं चेक करवा लेता हूं चंद्रा। समझ गए? तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में लास्ट में ए माइनस बी बचता है, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की स्थिति बनेगी तो लास्ट में ए प्लस बी बचेगा। तो साइन देखो और निपटाओ। अगला सवाल। अच्छा, वेरी गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के केस में लास्ट में ए प्लस बी बचता है, तो आपको 785 में 435 को जोड़ देना है। 5 और 5 10, 8 3 11 12, 7 4 11 और 1 12, 1220 इज द आंसर, सी वाला 1220। ठीक है, कारण आप समझ ही गए होंगे। आगे लेकर चलें आपको। इसको देखो भाई, इस सवाल की एक खास बात मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। आप इसी फॉर्मेट में जब भी सवाल ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जब भी सवाल इस फॉर्मेट में हो, चाहे संख्याएं कुछ हो, ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा 2 आता है। ऑलवेज 2, हमेशा 2 आता है, चाहे कुछ कर लो, आंसर हमेशा 2 आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आप दिमाग लगा पाए कि भाई ऐसा क्यों होता है, नहीं तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं।
हाँ भाई, चलो। कारण ये होता है, आपके दिख रहा है ये a प्लस बी है, a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना भाई। और ये क्या है, तो ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये गया a का स्क्वायर 2 बार, b का स्क्वायर 2 बार, तो 2 बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहां पे क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये कट गया। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 2। 2 इज द राइट आंसर। 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, है ना। कारण समझ गए ऐसा क्यों होता है, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, ये सवाल भी बहुत सुंदर है। 1.49 और 14.9 माइनस 0.51 और 5.1, 14.9 और 5.1। ठीक है भाई, बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं। इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से इस कला को सीखना। 10 का गुणा ऊपर और 10 का भाग नीचे। भाई 10 से 10 कट जाएगा तो आपके प्रश्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको यहां पे एक डाउट और क्लियर करता हूं। अगर 10 और 1 × 2 है, एक स्थिति यह है, और 10 1 + 2 है। समझना बात को, अगर अंदर गुणा लगा है, इसको हल करने के बाद पता है क्या बनेगा, 10 × 1 × 2। अगर अंदर मल्टीप्लाई है तो 10 का गुणा दोनों में नहीं होगा। आप चाहें तो भाई 10 का गुणा 1 में कर दो, 10 का गुणा 2 में कर दो, लेकिन दोनों में नहीं होगा। लेकिन अगर कभी प्लस या माइनस है तो इसका मतलब यह होता है कि 10 का गुणा एक बार 1 के साथ, 10 का गुणा एक बार 2 के साथ, 10 × 1 + 10 × 2। अगर प्लस या माइनस है, माइनस होगा तब भी माइनस, प्लस या माइनस है तो दोनों में गुणा करना पड़ता है, और अगर केवल मल्टीप्लाई है तो किसी एक में करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहां पे ये गुणा में है, ये गुणा में है, लेकिन बीच में क्या लगा है, माइनस। इस 10 का गुणा इन दोनों में से चाहे जिसके साथ कर दो, और इन दोनों में से चाहे जिसके साथ कर दो, लेकिन सबके साथ नहीं होगा, है ना। तो यहां पे आ जाओ। अब आप एक बात देखो, नीचे आपके पास 14.9 है। अगर मैं 10 का गुणा, भाई मेरी इच्छा में इन दोनों में से जिसमें से करूं, किसी भी एक के साथ करना है, तो अपना फायदा किसमें है वो देखना है। अगर मैं इस 10 का गुणा इन दोनों में से इसके साथ कर दूं और इन दोनों में से इसके साथ कर दूं, तो देखो क्या होगा। 10 का गुणा में इसमें करा तो यह आ गया 14.9, और ये पहले से ही 14.9 है। इधर चले तो इसको कर दिया हमने 5.1, और ये पहले से ही 5.1 है। और नीचे चलो तो 10 को रहने दो, कुछ मत करो, 14.9 और माइनस में 5.1। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 बार है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 14.9 का वर्ग। ये भी 2 बार है, 5.1 का वर्ग, है ना भाई। अब मुझे बताओ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो आएगा 20, दोनों घटेंगे 9 में से 1 गया और 14 में से 5 गया, है ना। 9 में से 1 गया तो कितना आ गया? 8। और यहां पर अगर, या फिर आप एक काम करो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ये 10 आ गया, 9 में से 1 गया 8 और 14 में से 9 गया 5 गया तो 9, और यहां पे भी 10 का 10 है, और इसको अगर आपने हल किया तो 9.8 आया, ये गया 0 से 0 गया, अंततः आपके पास बचा ओनली 2। 2 इज द आंसर। ओके, 10 का हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसका गुणा करें कि 10 आ जाए। ठीक है बात? ठीक है, 10 हमें खुद से सोचना पड़ेगा भाई, आपको यही देखना है कि एक 1.49 है और एक 14.9 है। अगर इसको 10 से गुणा कर दें तो ये 14.9 बन जाएगा, तो दिमाग में आया कि 10 होना चाहिए, 10 का गुणा कर देंगे, बात अपनी हो जाएगी, है ना। एक बार और बता देते हैं आपको, 10 का गुणा दोनों में से किसी एक के साथ करना है भाई। नीचे 14.9 है, यहां 14.9 है, तो इसको 10 से गुणा कर दो, 14.9 बन जाएगा। 5.1 है, 5.1 है, इसको गुणा कर दो, 5.1 बन जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 14.9 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार दोनों जुड़े एक बार दोनों घटे, और नीचे 10 है और इनको घटाया 9.8 गया, 20 में 10 का भाग दिया, आंसर इज 2। अगले सवाल पर चलेंगे हम। ठीक है, करोगे भाई, लगाओगे दिमाग इसमें? हाँ जी, हो गया, आ जाओ। देखो भाई, यहां पे एक अलग ही लेवल का प्रश्न है। अगर ऊपर आप ध्यान से देखें, ऊपर है 0.1 और नीचे है 0.2, ऊपर है 0.02 और नीचे है 0.04। ध्यान से देखोगे तो 0.1 का दुगना करने पर 0.2 आता है,
और 0.2 का दुगना करने पर 0.4 आता है। बात समझ में आ रही है आपके? 0.1 का दुगना करने पे 0.2 आता है और 0.2 का दुगना करने पर 0.4 आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? चलो, अब मेरे प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे 0.1, 0.1, 0.1 प्लस 0.2, 0.2 और 0.2 है ना भाई? नीचे आ जाओ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 0.1 का दुगना इंटू 0.1 का दुगना इंटू 0.1 का दुगना, सॉरी 0.1 बोल रहा हूं यार, सॉरी, 0.1 का दुगना, 0.1 का दुगना और 0.1 का दुगना, आया ना? सब में डबल है। इसको देखो और इसको देखो, है ना? अब यहां जाओ, अब इसको देखना। प्लस 0.1 का दुगना, 0.1 का दुगना और 0.1 का दुगना, इसको देखो। अब बताओ, मैंने कुछ नहीं करा है, बस जहां जहां 0.2 लिखा था उसको मैंने 0.1 और 2 कर दिया, और जहां पे 0.2 लिखा था उसको 0.1 का दुगना कर दिया। ठीक है? अरे यार सॉरी, 0.1 लिख दिया मैंने, 0.2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है? ये 0.4 है, तो हम इसको 0.2 का दुगना करेंगे। आया समझ में? है ना? यहां 4 है तो 0.2 का दुगना। अब आप एक बात समझना, यहां पे सब में गुणा है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8। देखो ऊपर जो है सो है, ये ऊपर वाले को मैं नहीं लिख रहा हूं, नीचे आ जाओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 और बीच में प्लस लगाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 यहां भी है, 8 यहां भी है। अगर 8 कॉमन निकल गया तो पता है क्या बचेगा? वही बचेगा जो ऊपर है। 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 और 0.2, और ये कट जाएगा तो केवल बचेगा 1/8, 1/8, बी वाला। ठीक है? पॉइंट नहीं काट सकते। देखो अगर पूरा प्रश्न गुणा में होता तो सही था, ये जो बीच में प्लस आ जाता है तो फिर अपने घर का राज नहीं चलता। ऐसे नहीं कि दशमलव से दशमलव उड़ा दो। अगर पूरा प्रश्न केवल मल्टीप्लाई में है तो काटापीटी कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस आ गए तो भैया फिर ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपको अगले लेवल का ही दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसमें आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसमें आ गया, तो प्लस है ना, 8 और 8 कॉमन निकल के 8 बाहर आ गया, तो अंदर ये बचा और इधर भी यही बचा, ये कट गया, तो ऊपर 1 है नीचे 8 है, आंसर आएगा 1/8। इन सारे सवालों को खुद से कर करके देखना है तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है? चलो बढ़िया है ना? सबको हमने दुगना करा, 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉमन निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉमन निकला, वही बचा जो ऊपर था, ऊपर से नीचे कट गया, 8 नीचे बचा, 1/8 आपका आंसर है। आप में से वो सब लोग जो कल की क्लास में नहीं थे, मेरा आपसे निवेदन है
किसी चैप्टर को कभी बीच से ना पढ़ें, पहले दिन से पढ़ें। और अगर आप बीच में आए हैं, अच्छा कई लोग तो इतने खतरनाक हैं, जब मर्जी होती तब आ जाते हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है, मोबाइल चला लिया, सुबह से इंस्टाग्राम चला लिया, चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो विनर्स की एप्लीकेशन में कोर्स लेके पटका है, सस्ता तो मिल ही जाता है, 200 400 500 1000 का, कुछ ज्यादा है ही नहीं कई लोगों के लिए, है ना। पढ़ लेते हैं, खोल लिया एप्लीकेशन, क्लास 10 बजे चालू हुई, महाराज 10:40 पे आए, ठीक है, पढ़ा है ही नहीं, पहले क्या है। कई लोग तो ये भी नहीं देखते चैप्टर का नाम क्या है, आधे लोग तो यही कमेंट करते हैं, पढ़ा क्या रहे हो, चैप्टर कौन सा है, ठीक है। इतने महापुरुष हैं, 10:40 पे आए और बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अपने आसपास अगर कोई अस्पताल हो तो वहां जाके थोड़ा ठीक ठाक इंजेक्शन लगवा लो 2-4, और रेगुलर रहो, सब बनेगा, ठीक है। इलाज की थोड़ी सी जरूरत है, मस्त ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लो और फिर पढ़ने के लिए कूद पड़ो। जो आप लोगों को लगता है ना इसकी सस्ता, सस्ते के फायदे कम, नुकसान बहुत ज्यादा है। हर कोई आ जाता है, हर कोई आ जाता है, 400-500 तो लगना ही है, 1000 तो लगना ही है, लेके पटक लो। ठीक है, चलो भाई, इस सवाल को देखकर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। 441 किसका वर्ग होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 का वर्ग, लेकिन 0.00 है, 4 अंक के बाद दशमलव है तो ये लेना पड़ेगा। इसी प्रकार ये 15 का वर्ग 225 है, तो 0.15 का वर्ग, और नीचे मेरे भाई 0.6 है। अच्छा, है ना, 21 का वर्ग और 15 का वर्ग है, 0.21 और 0.15 का स्क्वायर है। अच्छा, चलो दावेश, बहुत बहुत बधाई हो भाई सिलेक्शन की आपको। ठीक है, अब देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार दोनों जुड़ेंगे, 21 में 15 जुड़ेगा तो 36 आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी घटेगा तो 0.6 आएगा, और नीचे 0.6 पहले से है, तो मेरे भाई क्या आएगा आंसर, 0.36, ठीक है। हम्म। करेक्ट। ठीक, बढ़े आगे, अगला देखेंगे। चलो भाई, देखो, इसको अगर ध्यान से देखें तो फिर वही बात है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे तो 102 में 92 जुड़ेगा तो 194 आ जाएगा, और ए माइनस बी यानी एक बार घटेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इधर चलो, 2000 में 200 का भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 को 10 2 से करा 10, 10 और 10 कितना हो गया, 100, प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, 1940 हो गया, 1940, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मुझे बताओ 1940 में से 100 गया तो क्या 1840 आ जाएगा, 1840, है ना। अच्छा धनेन्द्र, चलो अगले सवाल को देखो भाई प्यार से।
ओके, देखो भाई, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ए का स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, बी का स्क्वायर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है क्या भाई, 2 गुणा ए गुणा बी। चेक करो ये सही है क्या। 27 का दुगना 54, और 54 को अगर 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64, सही है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये ए का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस 12 का स्क्वायर, ये इसी फॉर्मेट में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो भैया ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 27 प्लस 12 का होल स्क्वायर विच इज 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर आप लोग बताओगे क्या होता है, 1521। वेरी गुड, ये आंसर आ गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी यानी 39 का स्क्वायर, 1521। समझ गए जादू। अगला सवाल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो खेल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये उठ के इधर आएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये प्लस से उठ के इधर आएगा और उधर बचेगा क्वेश्चन मार्क इंटू 25, है ना भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का रोल यहां कौन निभा रहा है, 78। बी का रोल कौन निभा रहा है, 33 का स्क्वायर बराबर x इंटू 25, है ना। तो 78 में से 33 गया तो ये आ जाएगा आपका 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर यानी 45 इंटू 45, है ना। और नीचे आ जाएगा आपका 25 बराबर में x। हल करके बता दो। हाँ, वेल डन। करेक्ट भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 से उड़ाओगे 5 बार, 5 से उड़ाओगे 9 बार, 5 से गया 9 बार, 9 9 जा 81। 81 आपका आंसर है। समझ गए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और 2ab इधर आके माइनस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर x इंटू 25। तो ये दोनों हो गए, x से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा एंड यू आर डन 81। ठीक है। हम्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी, आंसर आता है ए माइनस बी के फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 96 में से 0.10, 1 या 10 लिख लो, एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 86 आ जाएगा। अब भी आपको बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्वेश्चंस में लास्ट में हमेशा ए माइनस बी का फॉर्मेट बचता है। ए माइनस बी बचेगा, ए में से बी घटाना है, आंसर इज 86। अगला एक बहुत सुंदर प्यारा मजेदार सवाल आपके सामने है, देखिए इसको भी।
हो गया। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये पता है कौन सा फॉर्मूला बनेगा। हम्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब समय आ गया है आपको एक और नए फॉर्मूले के बारे में बताने में। नोट करिएगा एक नया फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब। नया मतलब ऐसा नहीं है आपने 55 से पढ़ा है इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अगर यहां माइनस होगा तो सब जगह माइनस होगा। ये अच्छा फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो सब में माइनस, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को देखेंगे तो यहां पे यही चल रहा है। देखो अपन तलाशते हैं, ये 3 बार दिख रहा है आपको। अगर ये 3 बार है यानी 12.97 का घन। ओके भाई। फिर ये 3 बार दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, 7.03 का घन। फिर अब देखो, अब मजेदार बात है। आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है। मैं बताता हूं, देखो 3a का मतलब क्या हो जाएगा, 1297। बी का मतलब क्या हो जाएगा, 703 इंटू में a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का मतलब हुआ 1297 प्लस 703। ये हुआ, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये पता है क्या है, 3, 1297, 703। 1297 में ये जुड़ा तो ये पता है कितना आ जाएगा, 20। और इन दोनों का गुणा अगर हो गया तो 20 तिया 60, 1297 और 703। आप देख रहे हो कितना गजब का शॉर्टकट बना के दिया है उसको, है ना। ये अपने आप में 3ab और a प्लस बी ही है, लेकिन a प्लस बी को जोड़ने पे 20 आया, 20 तिया 60 रख दिया, इसलिए अपने को दिखा ही नहीं, है ना। तो पता चल गया कि ये जितना भी क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बराबर होता है ए प्लस बी के। यानी भैया 1297 में 703 को जोड़कर घन करना था। तो इनको जोड़ा तो कितना आएगा, 20, और 20 का घन कितना, 8000। आंसर 8000। ठीक। हाँ, आया समझ में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का क्यूब। तो यहां पे ए का रोल निभा रहा है 1297, बी का रोल निभा रहा है 703। दोनों को जोड़ा 20 का घन, 20 का घन कितना हो गया, 8000। 8000 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हम्म। अब ये मत बोलना 1297 और 7.03 को जोड़ने पे 20 कैसे आया। हम्म। हाँ भाई, सेम सवाल है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। इसके बाद यहां पे सी क्यूब, अरे नया फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहां पर है 3abc। अब आप बोलोगे ये कहां से दिख गया सर आपको, बताते हैं हम आपको। याद है किसी को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। हाँ, देखो नया फॉर्मूला, ए क्यूब, इसको भी नोट करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होगा। हाँ ठीक है भाई, अब मुझे ये बात बताइए, इन्होंने, आप ध्यान से देखें तो इसको देखो, ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है। आप बोलोगे सर ये कहां से हो गया? 37 गुणा 35 गुणा 84। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो 84 है ये 28 गुणा 3 है ना, और एक्चुअल में ये 3 आगे आना चाहिए था, ये है 3ABC। तो उन्होंने 28 और 3 का गुणा करके क्या लिख दिया उसको? 84। 28 दिया 84, है ना। तो कायदे से ये 3ABC ही है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, लेकिन उन्होंने 28 का 3 गुना करके 84 लिख दिया, इसलिए आपको दिखाई नहीं, है ना। अच्छा नीचे देखो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ये पूरा उठ के नीचे चला जाएगा, ये पूरा उठेगा और यहां नीचे चला जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, है ना। तो अब बताओ जरा, सामने क्या बचा? ऊपर है ये सब और नीचे है ये सब, तो सामने क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ दो, 3 3 9 2 11, है ना भाई, 3 3 9 3 10, और ये हो जाएगा आपका 100। 100 आपका आंसर था, 100 इज द आंसर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गए फॉर्मूले का खेल। अगला सवाल, अब यहां से मिक्स क्वेश्चन चालू होंगे, मतलब हमारा बेसिक खत्म हो गया, एल्जेब्रिक, बोर्ड मास, जो जो बेसिक बातें बतानी थी वो खत्म हो गई। अब यहां से हमारे मिक्स सवाल आएंगे, मतलब अब कभी भी कुछ भी कहीं से भी कैसे भी आ सकता है ना, मिक्स आएगा अब। ठीक, चलिए बढ़िया। तो आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग इतने अच्छे से प्यार से पढ़ते रहे, ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। हाँ, बहुत जल्द आएगा, पहले ज्योमेट्री आएगा फिर मेंसुरेशन आएगा रोहित। ठीक है भाई, विदा लेते हैं आप सबसे, अब कल मिलते हैं अपने समय पर, कल इसके आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।